योग सिद्धांत 15वां परिच्छेद ब्रह्मचर्य व्रत। आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए जिन महाव्रतों के अनुष्ठान की आवश्यकता है उनमें ब्रह्मचर्य व्रत परम आवश्यक व्रत है। योग साधना में तो यह व्रत वह प्राथमिक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर के ही साधक अनिर्वचनीय समाधि सुख के मंदिर तक पहुंचने में समर्थ हो सकेगा। बिना ब्रह्मचर्य के साधक की देव दुर्लभ देह जो उसे पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, सदैव रोगी, बल तेज और ओज से हीन रहने पर योग की किसी साधना में दृढ़ता से लगने के लिए प्रेरित नहीं होगी। रोगी और बलहीन मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रह सकता और मन की स्थिरता के अभाव में योग की वर्णमाला का शुभारंभ नहीं किया जा सकता। इसलिए योग की दैनिक प्रक्रिया में आसनों का अपना विशेष महत्व है। अनेक प्रकार के आसनों का उद्देश्य भी यही होता है कि साधक उन्हें नियमित रूप से करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे और स्वस्थ रह करके योग साधना के मंदिर की ओर निर्बाध रूप से बढ़ता चला जाए। ब्रह्मचर्य की महिमा भी इसीलिए है कि इससे हमें वह शक्ति और बल प्राप्त होता है जिससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। वेद भगवान पुकार कर कहते हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा दैवः मृत्युमुपादनत इंद्रो ही ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत। अर्थात ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है। इंद्र निश्चय ही ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बने। ऋषियों ने अपने अद्भुत प्रयोगों के आधार पर तपों में उत्तम तप ब्रह्मचर्य बतला करके उसके पालन का परामर्श दिया और कहा है कि जो ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं वे मनुष्य के रूप में होते हुए भी देवताओं की ही श्रेणी में गिने जाते हैं। यथा न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तो मानुष। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट अर्थ है सम्यक प्रकार से वीर की रक्षा करना, विषय विकारों में वीर्य को नष्ट न करके जितेंद्रियता का जीवन व्यतीत करना। दूसरे रूप में इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि संभोग वासना को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य है। इस संदर्भ में भगवान शिव का यह वचन भी भूलने योग्य नहीं, सिद्धे विंदौ महायत्नैः किम न सिद्धयति भूतले यस्य प्रसादात् महिमा ममाप्येतादृशी भवेत्। यानी पुरुषार्थ पूर्वक बिंदु अर्थात वीर को सिद्ध कर लेने वाले ब्रह्मचारी के लिए कोई वस्तु अलभ्य या अप्राप्य नहीं रहती। मेरी इतनी महिमा ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही हुई है। भारतीय इतिहास में असंख्य ऐसे महापुरुष हुए जिनकी कीर्ति और यश गाथा के पीछे उनका अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ही रहा। महावीर हनुमान, भीष्म पितामह ऐसे ही प्रातः वंदनीय ब्रह्मचर्य व्रतधारी युग पुरुष हुए हैं। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद जी का नाम भी इस श्रृंखला में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, और भी कुछ यशस्वी महामानव इस भारत भूमि में ऐसे आए हुए हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में हमारे आदर्श और अनुकरण का विषय हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ जहाँ वीर का संग्रह और उसका पतन न करना है, वहाँ दूसरा अर्थ ब्रह्मनिष्ठ होना भी है। योगियों का कहना है कि ब्रह्मचारी अपने प्राणों पर पूरा नियंत्रण करने में तभी समर्थ हो सकता है जब वह पूर्णतया ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मनिष्ठ अथवा ब्रह्ममय होकर रहना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। यदि ब्रह्मनिष्ठा का अभाव जीवन में रहेगा तो वीर का वेग योग साधक को कामुकता अथवा सांसारिक विषय वासना की ओर बहा ले जाएगा। अतः ब्रह्मचारी के लिए वीर रक्षा के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ होना भी अनिवार्य सा ही कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम की गणना प्रथम आश्रम के रूप में की जाती है। अन्य 3 आश्रम इस आश्रम के पश्चात आने वाले हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का विशिष्ट महत्व इसलिए है कि इसमें रह करके बल, वीर और विद्या के संग्रह तथा संरक्षण का पर्याप्त समय प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ रहता है। इस तरह यह आश्रम व्यक्ति के जीवन मंदिर की आधारशिला कहकर भी पुकारा जाता है। जो कुछ विद्या, बल और वीर इस आश्रम में एक निश्चित अवधि तक रहकर प्राप्त कर लिया जाता है, वही अन्य आश्रमों में सुख समृद्धि और यश कीर्ति के उपार्जन का कारण बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पुरुष हो अथवा स्त्री, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी हो, उसे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण और उसकी विधियों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, योग मार्ग पर आरूढ़ होने वालों के लिए तो ब्रह्मचर्य का व्रत और भी अधिक आवश्यक है। जितेंद्रियता और संयम का जीवन ही योगी की सफलता के लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है।
बिना ब्रह्मचर्य व्रत के योग ऐश्वर्यों को प्राप्त करना आकाश कुसुम तोड़ने जैसा निरर्थक प्रयास रहेगा। इति बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।